क्यों हम सोलर इक्लिप्स की तरफ नेकेड आई से नहीं देख सकते, और अगर देखें तो ये हमारे आई साइट को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। सोलर और लूनर इक्लिप्स होते क्या हैं और नेचर के इस यूनिक फिनोमेना को आखिर हम कैसे देख सकते हैं सेफली बिना अपने आईज को डैमेज किए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन सब सवालों का जवाब। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सोलर या लूनर इक्लिप्स होता क्या है। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून का शैडो अर्थ के किसी जगह पे गिरती है, उस पॉइंट से वो सोलर इक्लिप्स दिखता है। और लूनर इक्लिप्स में इसका ऑपोजिट होता है, मतलब अर्थ का शैडो मून पे पड़ती है। लेकिन इक्लिप्स सिर्फ एक तरीके का नहीं होता, सोलर या लूनर इक्लिप्स कई तरीके के होते हैं। लूनर में पेनम्ब्रल, पार्शियल और टोटल इक्लिप्स है। सेम सोलर में पार्शियल, एनुलर और टोटल इक्लिप्स होता है। लेकिन इन सब में टोटल सोलर इक्लिप्स एक ऐसा इक्लिप्स होता है जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उसे देखने के लिए। एक टोटल इक्लिप्स के इवेंट में भी ये पार्शियल इक्लिप्स से स्टार्ट होता है, और ये सबसे बेस्ट हमें एक पेड़ के शैडो से पता चलता है जहाँ ऐसे सोलर इक्लिप्स को प्रोजेक्ट करता है। और एक टोटल इक्लिप्स से पहले शैडोज काफी शार्प और तेज हो जाती है। लैंडस्केप आपको ब्लूइश ग्रे में दिखेगा और टेम्परेचर ड्रॉप भी हो सकता है, और धीरे धीरे करके अंधेरा छा जाता है। इस टाइम में आप अगर सूरज की तरफ देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, वैसे जैसे डायमंड रिंग। और टोटल इक्लिप्स के टाइम में आप सन के कोरोना को देख सकते हो, और हीलियम और हाइड्रोजन से निकले हुए गैसेस जिसे क्रोमोस्फेयर कहते हैं वो भी कभी कभी दिख सकता है। और इस फिनोमेना को हम सिर्फ एक टोटल इक्लिप्स के टाइम में ही देख सकते हैं। आखिर सवाल यह है कि चांद धरती का चक्कर 29.5 डेज में कंप्लीट करता है, तो हमें हर महीने इक्लिप्स क्यों नहीं दिखता? वो इसलिए क्योंकि मून अर्थ और सन के इक्वेटर में अलाइन नहीं है, बल्कि 5 डिग्री के एंगल पे ऑर्बिट करती है। वीडियो में देखना थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर एक्चुअल प्लेनेट के साइज में 5 डिग्री टिल्ट काफी ज्यादा होता है। हमेशा से हमें कुछ ऐसा दिखाते हैं अर्थ और मून के डिस्टेंस को, बट रियलिटी में अगर अर्थ इस साइज का है और एक चांद इस साइज का है, तो इस केस में इन दोनों के बीच कम से कम 25 फीट का गैप होना चाहिए रियल स्केल ऑफ मून एंड अर्थ को दिखाने के लिए। 2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां मून अर्थ और सन के बीच में परफेक्टली अलाइन हो जाता है। इन 2 पॉइंट्स में भी अगर मून अर्थ और सन के बीच में आता है, जिसका मतलब मून का शैडो अर्थ पे कास्ट होता है, तो उसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और अगर दूसरे पॉइंट पे आता है तो जिसका मतलब अर्थ का शैडो मून पे कास्ट होता है, उसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। लूनर और सोलर इक्लिप्स को प्रेडिक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब अर्थ का साइज बड़ा है मून से, तो इस वजह से लूनर इक्लिप्स हमें ज्यादा देखने को मिलता है सोलर इक्लिप्स के कंपेयर में। और एक लूनर इक्लिप्स कम से कम 1 घंटे तक भी विजिबल होगा अर्थ से। तो क्वेश्चन ये है कि अगर लूनर इक्लिप्स में अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है तो मून रेड क्यों हो जाता है एक टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान? तो इसका जवाब ये है, सन का डायरेक्ट लाइट तो नहीं पड़ता मून पे, लेकिन अर्थ के साइड में से जो सनसेट और सनराइज की शैडो है वो पड़ती है चांद पे, और हमारा एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट को शैटर करता है, सिर्फ रेड लाइट को अलाउ करता है अर्थ तक पहुंचने के लिए। वहीं पर दूसरी साइड में जब सोलर इक्लिप्स होता है वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए होता है, और मून का शैडो छोटे होने की वजह से बहुत कम लोग इसे अर्थ से देख सकते हैं। सोलर इक्लिप्स को वही लोग देख सकते हैं जो एग्जैक्टली जहाँ पे मून का शैडो पड़ती है। टोटल इक्लिप्स के इवेंट में मून कम्प्लीटली कवर करता है सन को, और दोनों एक साइज के ही दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन और मून सेम साइज के दिखते हैं हमारे स्काई में। वैसे तो सन 400 टाइम्स चांद से बड़ा है, लेकिन ये 400 टाइम्स फर्दर भी है अर्थ के कंपेयर में। और सैड बात तो ये है कि फ्यूचर जनरेशन टोटल सोलर इक्लिप्स को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चांद हमसे दूर होता जा रहा है। अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पे पहला कदम रखते हैं तो उन्होंने उस टाइम रिफ्लेक्टर मिरर्स भी लगाया चांद पे, जिससे हम चांद की अर्थ से डिस्टेंस पता लगा सके। और हमें इसी मेथड से पता लगा कि चांद हमसे धीरे धीरे करके दूर होता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि चांद बहुत छोटा सा हो जाएगा स्काई में और प्रॉपर इक्लिप्स नहीं हो पाएगा। अप्रैल 8 को यूएस और कनाडा के कुछ पार्ट्स में टोटल सोलर इक्लिप्स हुआ, और नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स यूएस में 20 इयर्स के बाद आएगा। तो ये तो हम मानते हैं कि हमारे पास काफी यूनिक चांस है टोटल सोलर इक्लिप्स को देखने का, लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम सोलर इक्लिप्स की तरफ देखते हैं तो हमारे आई साइट को परमानेंटली डैमेज कर सकता है और हम अंधे हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। वैसे तो किसी नॉर्मल डे में भी अगर आप सन की तरफ ज्यादा देर तक देखोगे तो आपके आईज को डैमेज हो सकता है और आप अंधे हो सकते हो, लेकिन सोलर इक्लिप्स के टाइम क्योंकि सन इतना ब्राइट नहीं होता, तो हम
हम खुल के देख सकते हैं इसको, तो उसका खतरा भी ज्यादा हो सकता है। और ज्यादा देर तक देखने से सोलर की यूवी एक आई कंडीशन क्रिएट करता है जिसे डॉक्टर सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। इस प्रोसेस में सन आपकी आईज को बर्न करके एक छोटा सा होल बना सकता है जिससे आप परमानेंटली ब्लाइंड हो सकते हो। लेकिन सोलर इक्लिप्स को देखने के तरीके भी हैं जिससे आप सेफली सोलर इक्लिप्स को देख सकते हो। सोलर इक्लिप्स को देखने के दो तरीके हैं। एक ISO सर्टिफाइड स्पेशल ग्लासेस आता है जिससे आप सोलर इक्लिप्स को डायरेक्टली इस ग्लास के थ्रू देख सकते हो और आपकी आंखों को डैमेज नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आप सिर्फ सोलर को डायरेक्टली देखो। अगर इस चीज में भी आप टेलीस्कोप का यूज करोगे तो ये ग्लासेस भी कुछ काम का नहीं आएगा और आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। ये ग्लासेस वो सन ग्लासेस जैसा नहीं है, ये काफी अलग और स्पेशली डिजाइन है सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए। और चाहे आपके पास पोलराइज्ड ग्लासेस हो या कोई भी एडिशनल सन ग्लासेस हो, उसको कभी मत पहनना क्योंकि वो आपकी आंखों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इवन आपने अगर मल्टीपल ग्लासेस पहने हो तो भी आपकी आईज सेफ नहीं रहेगी क्योंकि सोलर इक्लिप्स के दौरान धूप से काफी कंडेंस रेज निकलती है जिससे सन ग्लासेस भी नहीं रोक सकता। और दूसरा, आप इनडायरेक्टली देख सकते हो, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला, एक पेड़ की छाया जहाँ पे गिरती है आप वैसे देख सकते हो, या एक पेपर में आप ऐसे छोटा सा होल कर सकते हो जो बिल्कुल परफेक्टली सर्कल शेप हो और आप अपना पीठ सन की तरफ करते हुए ऐसे पेपर को होल्ड करके एक फ्लैट सरफेस में उस होल के थ्रू आप सोलर इक्लिप्स को देख सकते हो। और अगर आपके घर में कुछ आइटम्स पड़े हैं जिसमें होल्स है छोटे छोटे, आप उसको भी यूज करके आप सोलर इक्लिप्स के शेडोज को देख सकते हो। और अगर आपके पास ये सब फैसिलिटी नहीं है तो भी आप एक सोलर इक्लिप्स को देख सकते हो नेकेड आई से, बिना किसी ग्लासेस या प्रोटेक्शन के, जब चांद पूरी तरीके से सन को कवर करता है उस टाइम पे, जिसे टोटलिटी भी कहते हैं। लेकिन ये काफी बड़ा रिस्क रहेगा क्योंकि आप एग्जैक्टली नहीं जानते कि वो कब कवर करता है और कब वो कवर हट जाए और सन की रेस आपकी आंखों पे पड़ जाए। तो इसलिए दोस्तों ट्राई करना कि सेफ प्ले करो, और अगर आपके पास कोई सेफ्टी ग्लास या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसको ना देखना ही ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अब अगर फ्यूचर में कोई सोलर इक्लिप्स होता है तो आप सेफली उसे देख सकते हो इन ग्लासेस के थ्रू या इनडायरेक्ट शेडो के थ्रू। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस।